चुनावी दाव या स्टर्लिंग का मास्टर स्ट्रोक। तमिलनाडु में चला नीतीश वाला दाव। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एम.के. स्टर्लिन की सरकार ने कलाई नगर महिला अधिकार योजना के तहत 1.31 करोड़ महिलाओं के खातों में 5,000 रुपए की अग्रिम और विशेष सहायता राशि जमा की है। इस कदम को महिला मतदाताओं को साधने की एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही डीएमके ने सत्ता में वापसी पर मासिक सहायता दोगुनी करने का भी वादा किया है। विपक्ष इस पर सवाल उठाता उससे पहले ही पैसा खातों में पहुंच चुका था। इस बड़े फैसले पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि यह योजना महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ी है। जो भी इसमें बाधा डालने की कोशिश करेगा वह समझ ले कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। तमिल सोशल मीडिया पर समर्थक इसे स्टालिन का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं स्टालिन पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल कलाइग्नार मगलीर उर्माई थोगाई योजना के तहत फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के हजार रुपए एक साथ महिलाओं के खाते में डाले गए। इसके अलावा 2,000 रुपए का स्पेशल समर पैकेज भी दिया गया, यानी कुल मिलाकर 5,000 रुपए सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। विपक्ष इस पर सवाल उठाता उससे पहले ही पैसा खातों में पहुंच चुका था। इस बड़े फैसले पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि यह योजना महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ी है। जो भी इसमें बाधा डालने की कोशिश करेगा वह समझ ले कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। जानकारी के मुताबिक यह फैसला जल्दबाजी में इसीलिए भी लिया गया क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इस योजना पर रोक लग सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट में स्टालिन ने कहा है कि कुछ लोग चुनाव का हवाला देकर 3 महीने तक लोगों की मदद रोकना चाहते थे, लेकिन द्रविड़ मॉडल की सरकार ने सभी बाधाओं को पार किया। तमिल सोशल मीडिया पर समर्थक इसे स्टालिन का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने चुनावी मैच की शुरुआत में ही छक्का मार दिया। सितंबर 2023 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 1.3 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक यह योजना 1.31 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है। दूसरे शब्दों में कहे तो हर 4 में से एक व्यक्ति को इस योजना का प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री स्टालिन का कहना है कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं के योगदान का सम्मान है। उनका दावा है कि इस राशि से महिलाएं घरेलू खर्च, चिकित्सा और शिक्षा जैसे जरूरी खर्च पूरे कर पा रही है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि यदि दोबारा सरकार बनी तो मासिक सहायता राशि को 2 गुना कर दिया जाएगा और 1,000 रुपए की जगह 2,000 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव की घोषणा कुछ ही दिनों में हो सकती है। ऐसे में 3 महीने की किश्त एक साथ जारी करने को रणनीतिक कदम माना जा रहा है ताकि किसी प्रशासनिक अड़चन का सामना न करना पड़े। पार्टी के भीतर चर्चा है कि इस योजना का चुनाव पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। महिला मतदाता डीएमके के प्रति और अधिक झुकाव दिखा सकती है और एंटी इनकम्बेंसी को भी कम किया जा सकता है। ऐसी योजनाएं अन्य राज्यों में भी चुनावी मौसम में देखने को मिली। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की थी। इसके तहत 10 मिलियन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की घोषणा की गई थी। उस योजना का बजट 46 करोड़ रुपए रखा गया था। इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव के विशेष योजना की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की सहायता दी गई थी। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।